मम्मी, एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि पीछे के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सुशीला रानी का हाथ था। क्या क्या कह रहा तू? मम्मी, मैंने 2 बार देखा युवराज के साथ कोई है, पर कौन ये पता नहीं चला। और आज वहां मैंने जगन चाचा को कहते हुए सुना। समझा दे अपने पिल्ले को, मेरे रास्ते में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नू, मैंने भी तुझे एक बात नहीं बताई। उस दिन जब बरनाला गई थी ना, सुशीला नानी ने मेरा पीछा किया था। ऐसा क्या हुआ बरनाला में जो नहीं बताना चाह रही हो? मैं हो ना हो, सुशीला रानी ने बहुत बड़ा जाल बिछाया और मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कैसे? जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी वहीं से। बरनाला? हाँ मम्मी, मुझे बरनाला जाके सच का पता लगाना होगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ऐसे भी पीछे नहीं रही इस घर में, मेरा क्या काम? नहीं मम्मी, हमें सच का पता लगाना है। मैंने अपने पीछे को खोया कुछ लोगों की वजह से, और वो लोग इतनी आसानी से बच के जा नहीं सकते। मम्मी, हम दोनों गायब नहीं हो सकते, वरना सबको शक हो जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। एक वादा है बीजी से। बीजी, आपको जिसने भी मारा है उसको मैं सजा दिलवा के ही रहूंगा। ये आपके मन्नू ने आपसे वादा किया है। मम्मी, बीजी मन्नू को अपना लिया था, प्रीत को अपना लिया था, अपनी पोती को अपना लिया था, और अब ये पोती अपनी पीछे की मौत के जिम्मेदारों को जरूर ढूंढ के रहेगी। मम्मी, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, युवराज शाह नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। और बकवास बंद करो अपनी। अटक बना के रखा हुआ है। वे मां मरी है मेरी, कम से कम चौथे तक तो रुक जाते अपनी असलियत दिखाने के लिए। जगन चाचा, आपको क्या फर्क पड़ता है? अब युवराज शाह बन गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। आप भले चुपचाप खड़े रहें, लेकिन मैं चुपचाप नहीं खड़ा रहूंगा। मन्नू! तो मारने दो, हम क्या कर सकते हैं? अरे पर बउआ, इतना बताने के लिए तुम दौड़ दौड़ के आए? बुर्बक हो का है हवा खराब किए? हमारा दुश्मन दूसरे दुश्मनों के यहाँ फंस जाए तो और भी अच्छा है। मतलब हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? कम से कम 24 घंटा तक मरम्मत होने दो ससुरे का। बहुत बोलता है बिद्दी। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। रमन बाबूजी, हमने सब ये सौरभ जी के लिए किया है। हरप्रीत बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा, उनको नहीं पता चलेगा। सब ठीक तो हुआ ना मन्नू? हाँ यार, थैंक यू रमनवीर जी।
आप दोनों के बिना ये काम नहीं हो सकता था। अच्छा, मैं बनाना चाहता हूँ और मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं बाजुओं की गिरफ्त में हूँ। यारा, दोस्त होते ही किस लिए? तू जल्दी जा और सबूत लेकर लौट आना। लेकिन याद रहे मन्नू, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। रमनवीर जी, 24 घंटे काफी है मेरे लिए युवराज का सच पता करने के लिए। बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बेबी भी चली गई। मम्मी, हमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइए। वो बहुत समझदार है, बहुत बहादुर है। उसी ने तो ये सब प्लान किया है ना कि आप दोनों के अंदर झगड़ा, ये सबको ऐसा लगना चाहिए। पापा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये पैसा और पैसा, ये पैसा, ये कैसा? ये पैसा और पैसा, ये पैसा। दिखता नहीं क्या? बाजू आ गई का? तुझे नहीं दिखता क्या? घूम के चलने की तरीके आदत है क्या? बाजू में आके चल नहीं सकता? तू वही है ना वो नवाज शाह पवनियों का? सही पहचाना, ध्यान से देख ले मैनू। अब तुम बाज होगो ना, मुझसे ही भिड़ना बार बार। उस प्रतियोगिता में तो क्या हराया था तुझे, जो अब भी हराऊंगा। बच के रहियो मुझसे। कौन है बेटे आप? जी, मैं मनप्रीत पवनिया हूँ। मेरी मम्मी अम्बा पवनिया वो कुछ दिनों पहले यहाँ पे आई थी, वो गौरी के बारे में पता करने के लिए। हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हारी मम्मी को बता दिया था कि गौरी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो उनका बेटा है ना युवराज, वो बेटा मुझे कुछ पता नहीं है, वो कहाँ चला गया नहीं मालूम मुझे। दादी जी, आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ, तुम्हारी माँ आई थी, मैंने देखा था उसे, मगर बात नहीं कर पाई। तुझे सब कुछ गलत शलत बताया गया है। तो आप मुझको सच बता दीजिए ना, क्यों बंद है आप यहाँ पे? क्या हुआ आपके साथ? मैं गौरी की माँ हूँ। आप उनकी माँ हैं? हाँ। तो क्या आप चरण सिंह पवनिया को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ चरण पवनिया को। कहीं वो सुशीला नानी तो नहीं? वो मेरी ननद जिसे तू बाहर मिला था, वो उस औरत के झांसे में आ गई और उसने मुझसे भी झूठ बोलने को कहा, लेकिन एक मरे हुए इंसान पे इतना बड़ा झूठ मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। वो दिन और आज का दिन मैं इस कमरे की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई, क्योंकि उस औरत ने मेरी ननद को बहुत पैसे दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए। दादी, नहीं, आप मत रोइए। मैं आ गया हूँ ना, मैं सबके सामने सच ले आऊंगा और आपको इस कमरे से भी आजाद कर दूंगा। और आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं सबके सामने साबित कर सकूं कि युवराज मेरे पापा जी का बेटा नहीं है? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे, एक 7-8 साल का लड़का आया था, रायता फैल जाता, वो तो हमने संभाल लिया। ये सुनील मल्होत्रा का घर है ना? हाँ, क्या काम है? जी, मुझे उनसे मिलना था। साहब ऐसे ही हर किसी से नहीं मिलते, चल भाग यहाँ से, चल। के पास आके अब मैं उनसे बिना